मास इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। मालेगांव की सियासत में नई सूरत हाल पैदा करने और बरसरे इख्तिदार पार्टी की नाअहली और भ्रष्टाचार से मालेगांव को आज़ाद कराने का अज़्म लेकर हाजी आसिफ नेशनल वाला का पूरे लाव लश्कर के साथ शिवसेना में दादा भूसे की अगुवाई में प्रवेश। मालेगांव एक हसास शहर है जिसकी फिजा में हमदर्दी और हुस्न सुलूक की खुशबू आती है, लेकिन कुछ सालों में सत्ता का सुख लेने वालों की नाअहली और शहर के विकास से आंखें फेर लेने का नतीजा अवाम देख रही है। राज्य में अघाड़ी सरकार है जो हर तरह से महाराष्ट्र की तरक्की का अज़्म उठाए हुए है और आए दिन तरक्याती कामों को अंजाम भी दिया जा रहा है, लेकिन महानगर पालिका में अघाड़ी सरकार की ही सत्ता होने के बावजूद मालेगांव तरक्की से कोसों दूर है। इन सब को ध्यान में रखकर हाजी आसिफ नेशनल वाला ने अनोखा कदम उठाते हुए मालेगांव की तरक्की के लिए, इसी तरक्की में चार चांद लगाने के लिए शिवसेना से राब्ता किया और अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ शिवसेना में प्रवेश किया। मास इंडिया लाइव की न्यूज़ शफीक खान के साथ। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ हैं और हम जानने की कोशिश करेंगे कि मास इंडिया टीम भी क्या शिवसेना पार्टी में कैसे ज्वाइन हो रहे हो। अभी मंत्री साहब दादा भूसे के ऑफिस पे जा रहे हो, तमाम राय जानने की कोशिश करेंगे हम क्या शिवसेना पार्टी में ज्वाइन हो रहे हो। और हम जानने की राय कोशिश करेंगे मास इंडिया टीम भी तो सेव कर ले ज्वाइन हो चुके हैं और हम मंत्री साहब के ऑफिस पे आए, तमाम राय कार्यकर्ता के हम जानेंगे, पब्लिक भी साथ में उनकी और मास इंडिया टीम भी साथ में है। तमाम इनकी कोशिश करेंगे जानने की शिवसेना पार्टी में कैसा ज्वाइन हुए हो। आसिफ भाई तमाम कार्यकर्ता साहब यहाँ पे पहुँच चुके हैं, आगे की राय जानने की कोशिश करेंगे हम मंत्री साहब के साथ विकास हो जो गुजर गए दुनिया से भैया भाई साहब तो दोनों साथ में आने थे शिवसेना में, पर ऐसा था कि वो उनके बाद शायद मेरे मुकद्दर के कारण ये था कि भाई उद्धव ठाकरे साहब के बहुत सारे बयान जो मैं सुनता था लॉकडाउन के अंदर, वो मेरे दिल को छूते थे। असल उस दिल को इससे छूते थे कि उनके अंदर जब बात करते बैठते थे एक आम इंसान की तरह, है ना, तो कभी दादा साहब पर कभी आगे नहीं बैठा, पर जो लॉकडाउन की जितनी भी स्पीचें जो थी, फिर उसके बाद वो एक दादा साहब ने बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा और उनको सजा दिया और उसको ओपन किया ताकि ये दंगे फसाद ना हो। फिर उसके बाद दादा उद्धव ठाकरे साहब ने एक और काम, हम मुसलमान देखो आज जो कुर्बानी का दौर चल रहा है, तो कोई तकलीफ किसी को आज तक नहीं पहुंची, ना पहले पहुंची ना ही पहुंची, तो अपने अपने हिसाब से कुर्बानी कर रहे थे। जब वो बात करते थे तो उनकी बात के अंदर जो था नज़ाकत की नज़ात और जो मिलनसारी, जितना लॉकडाउन आसानी से और सबसे ज़्यादा आसानी से मालेगांव शहर में गुजरा, सिटी के गए थे और हॉस्पिटल बंद होने की वजह से जो लोगों की जाने गई थी उस वक्त तो जो नौशाद है, अब आप जानते हैं शौक, ऐसा जो मतलब हमारे लीडरों ने जो करना चाहिए था वो दादा भूसे साहब ने कर। उन्होंने आगे ना आते हुए, दादा भूसे साहब बाकायदा बीमार भी थे, मुझे सब मालूम था, तो बीमार होते हुए भी लॉकडाउन के अंदर चलते थे और काम करते थे। उनके वहाँ घर में शादी थी और शादी छोड़ के वो लोगों को सिलेंडर थे। ये सारी बातें एक लीडर के अंदर रहना चाहिए, वो मैंने दादा भूसे साहब के अंदर देखा, उद्धव ठाकरे साहब के अंदर देखा, इसलिए मैं शिवसेना में जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि दादा भूसे साहब मेरे फ़ोन पे मेरा सब काम करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे को यहाँ से रुसवाई नहीं मिली। मैं इसलिए आप सबको मेरे साथ लाया हूँ, आप लोग को इंशाल्लाह शिवसेना से निराशा नहीं होगी। मैं इनकी तरफ से मैं तो गारंटी देता हूँ कि मैं तो बिल्कुल मतलब पूरे दावे से बोलता हूँ कि आप लोग कभी अकेले भी आ गए, मुझको नहीं मिला यहाँ पर, आप लोग कभी अकेले भी आ गए, सिर्फ इतना बोले कि दादा साहब मेरा नाम नहीं भी लिया, हमको ये मसला हमारा ये दूर कर दो। मैं यकीन के साथ, दावे के साथ ये कहता हूँ कि आपके मसाइल को ना मेरे होते हुए कर सकते। तो शिवसेना में भी जा रहे हैं, कई तो ऐसे मुस्लिम बच्चों का काम इन्होंने किया, अब साहब ने लेटर लिख कर दिए, मैंने भी कई लोगों को भेजा यहाँ पर, उनके काम दादा भूसे साहब ने कभी ये नहीं पूछे कि तुम मुसलमान है, तुम्हारा काम मैं नहीं करूँगा, तुम्हारे लीडर के पास जाओ, कभी ये वर्ड नहीं यूज़ करा। उन्होंने बाकायदा उनको लेकर बैठे और बहुत सारे मसले मसाइल थे। एक मस्जिद के पास गटर का पूरा पानी रोड पे आता था रमजानपुरे में, दादा भूसे साहब ने 15-17 लाख का फंड दिलाया वहाँ पर और वहाँ पर आज रोड बन गया। मालदे की साइड की बात है ना, आके बैठता हूँ कि यहाँ बिल्कुल एक कारपेंटर की तरह बैठ कर दादा भूसा काम करता है। तो मिनिस्टर लेवल के इंसान है, पर जो जैसे लोगों के साथ जो आम इंसान ये बोलने बात खत्म होता है, चिट्ठी में शेर निकल है, चलो पढ़ लेते चला के मोहब्बत चलाते रहो, तुम सभी के दिल को मिलाते रहो, तुम कोई साथ न दे तो कुछ गम न करे, मगर फर्ज अपने निभाते रहो। और मैं
मैं मेरे लिए बोल रहा हूँ, आप सबके लिए बोल रहा हूँ एक शेर, हम एक होकर कुछ कर जाएंगे, हम एक होकर, हिंदू मुसलमान एक होकर कुछ कर जाएंगे, अपने वादे की वफा लुटा जाएंगे। ये बात बोल रहा बहुत लोगों को दुख दर्द है, बहुत लोगों के प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, बाहर जाकर देखा तो चारों तरफ कब्रिस्तान थे। चलते चलते एक हड्डी को ठोकर लग गई, चलते चलते एक हड्डी को ठोकर लग गई। हड्डी के कुछ बयान थे। क्या बात है। मैं घर से बाहर निकला, दिल में कई अरमान थे। बाहर जाकर देखा तो चारों तरफ कब्रिस्तान थे। चलते चलते एक हड्डी को ठोकर लग गई। हड्डी के कुछ बयान थे, ए मुसाफिर जरा संभल के चल, हम भी कभी इंसान थे। बीमारी की वजह से कुछ हमारे नौजवान, कुछ हमारे बुजुर्ग, मैं समझता हूँ खोए हैं। हमारे घर के कुछ मेंबर हो गए, रिश्तेदारी में कुछ लोग या मित्र परिवार में कुछ लोग हमसे दूर हो गए, ये भी हमने भुगत चुके हैं। और ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किए। मैं समझता हूँ उनकी बदौलत, डॉक्टर लोगों की बदौलत आज कोरोना कम हो रहा है, अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ। मैं समझता हूँ आने वाले कुछ महीनों तक हमको जो भी गाइडलाइंस बताई गई है तो उस गाइडलाइंस पे हमको चलना पड़ेगा। ये अच्छी बात है क्या 24 तारीख तक शिव संपर्क मुहिम पूरे महाराष्ट्र में चलने वाली है। तो हम उसके लिए ही बैठे थे सब जिम्मेदार पदाधिकारी, और इत्तेफाक से उसी टाइम मुख्यमंत्री साहब का भी फ़ोन आया था। और मैं समझता हूँ 2 दिनों के बाद जो मुहिम हमारी शुरू होने वाली थी वो मुहिम आज से ही शुरू हो गई। आज शिवसेना पार्टी में हमारे मित्र आसिफ भाई नेशनल वाले, केवळप्पा हिरेजी, वसईकर साहेब तर आधी शिवसेनेतच होते, तो कुठे गेले होते? हाँ, वो तो पहले भी शिवसेना लेकर हम सब ने काम करना चाहिए और हम सब ने आगे बढ़ना चाहिए। मालेगांव के भी बहुत सारे मसाइल हैं, जैसे अभी शुक्ला जी ने बताया पावरलूम इंडस्ट्री के, उसके ऊपर लाखों लोगों की रोजी रोटी है। जो लगभग 3 लाख तक पावरलूम अपने शहर में है। फिर साइजिंग है, कुछ प्लास्टिक के इंडस्ट्री है। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर जो भी हमारे गौर गरीब लेबर है तो उनका भी बड़ा मसाइल है। बहुत सारी गलियों में मैं तो समझता हूँ कैसे लोग रहते हैं। किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन बदतर जिंदगी जीने को हम दूसरा कुछ पर्याय भी नहीं है। सही बात है, बहुत शर्म। ऐसा कुछ जगह पे माहौल है। तो मैं समझता हूँ हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। चुनाव तो आते हैं जाते हैं, कल कौन था आज कौन है, कल और कोई रहेगा। लेकिन जो अवधा काम बता देता हूँ, जो प्रैक्टिकल हमने कर चुके हैं। जब इब्राहिम हाजी साहब महापौर बनने वाले थे तो शिवसेना का भी जो गठबंधन था, तो उस टाइम एक हमारे मेंबर ने थोड़ा गड़बड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन शिवसेना जब एक बार शब्द और वचन देती है तो उसके लिए पीछे नहीं हटती। ये भी काम हमने उस टाइम भी करके दिखाया था और पूरा साथ महापौर साहब के पीरियड में भी दिया था। तो मैं समझता हूँ शब्द देना और उसका पालन करना, ये भी काम शिवसेना करती है। तो हम सब मिलकर शिवसेना बढ़ाने का काम करेंगे, गौर गरीब की सेवा करेंगे, हमारे शहर का नाम रोशन करेंगे, हमारे शहर वासियों के जो भी दुख दर्द है वो हल करने का काम करेंगे, डेवलपमेंट का काम करेंगे। यही मैं आपसे सबसे वादा करता हूँ। आप सबका, विरोधी पक्ष का तो काम है
अच्छे काम को भी तो वो बाजू को रखते हैं और छोटा बड़ा विषय उसको मुद्दा बनाते हैं। किसी के सर्टिफिकेट की अपने को जरूरत नहीं, लेकिन अपने पूरे भारतवर्ष के 5 हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र ने जो काम कोरोना में किया है उसका अभिनंदन किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, पूरे भारतवर्ष का जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने महाराष्ट्र का जो काम हुआ है, जिस ढंग से सब लोगों ने मिलकर काम किया, उसका गौरव विधान माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। तो मैं समझता हूँ ये तो WHO का भी सर्टिफिकेट है, तो ये तो सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हमने ये भी देखा है क्या, पिछला पहला जब 1.25 साल पहले जब पहला कोरोना आया था मालेगांव शहर में, तो धुलिया वाले बोल रहे थे मालेगांव के पेशेंट नहीं लेंगे, पता है ना, है कि नहीं। नासिक वाले भी बोलते थे कि मालेगांव के पेशेंट नहीं लेंगे। ठीक है, उनको देखने का नजरिया चश्मा अलग होगा, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मालेगांव के सब लोगों ने पूरे नासिक धुलिया कहाँ से भी पेशेंट आया होगा उसके ऊपर इलाज करके उसको अच्छा घर पे दिया। ये मालेगांव के लोगों ने करके दिखाया और मैं समझता हूँ यही बात हम सबको लेकर ज्येष्ठ नेता दीकन आबाजी, सभी जिम्मेदार पदाधिकारी और आसिफ भाई के साथ में जाहिद पार्क ग्रुप के जहीर भाई, इरफान भाई, इस्माइल भाई, लाबेक ब्लड डोनर ग्रुप के फिरोज शाह, मुजम्मिल शाह, एक मसीहा ग्रुप के जफर खान, अकबर खान, प्रिंस बॉयज ग्रुप के मोहसिन खान, शहजाद शेख, शाहिदों की यादगार ग्रुप, खलील अहमद, शेख तालिब, जाफर नगर ग्रुप, मोहम्मद शफीक, मोहम्मद रफीक, शेख हकीम, शौकत भाई, मास इंडिया ग्रुप के शफीक खान, सैयद शौकत अली जी, शकील भाई खान, और हो सकता है इसमें नाम कुछ रह गए होंगे, तो यहाँ पर उपस्थित सभी जिम्मेदार पदाधिकारी, मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सबका शिवसेना में स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, भगवान ऊपर वाले से दुआ करता हूँ आने वाले दिनों में आपके हाथों से गोर गरीब का दुआ मिले, ऐसा काम आपके हाथों से हो, ऐसा मैं चार अंतर दे रहे बेटा, अभी चारों देख रहा है, परमेश्वर भी देख रहा है। अगर आप एकजुट रहेंगे तो मैं दादा साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, आने वाले दिनों में, आने वाले चुनाव में नदी के उस पार भी हम चुनाव लड़ेंगे। और इसीलिए प्रमोद जी शुक्ला साहब ने शिवसेना क्या चीज है ये बात बता दिया है, लेकिन थोड़ी सी बात भी मैं बताऊंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट शिवसेना की थी, आप जानते होंगे। उस वक्त कांग्रेस के टाइम में जो हाउस जो है वो बंद करके पूरा रेडी फॉल हुआ था, लेकिन किसी के माई के लाल की ताकत नहीं कि वो खुलवा सके। लेकिन वही शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने पहला निर्णय ले लिया कि हज हाउस खोलो पहले, और वो उस दिन से हज हाउस स्थापित हुआ। एकदम सही बात, साथ ही साथ में बांद्रा के अंदर इस्तीमा होने जा रहा था, कॉर्पोरेशन के कुछ ना कुछ सवालात खड़े रहते थे।
और उस तक बोले कि पानी कहाँ से लाएंगे, लेटरिन की व्यवस्था कैसी होंगी, तो बहुत सारे मौलाना लोग परेशान हो गए। तो सब मौलाना मातोश्री पे गए बाला साहब ठाकरे जी के पास और बताया कि साहब हमारा बांद्रा में इज्तिमा होने जा रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, अगर आप ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं तो हमारा इज्तिमा बहुत अच्छी तरीके से अच्छे ढंग से हो जाएगा। तो तुरंत बाला साहब जी ने बताया कि तुम तुम्हारे काम को लगो, मैं मेरे काम को लगता, और पूरा इज्तिमा बड़े खुशी से आराम से हुआ। ये भी एक तारीख है। और आज की 2-4 दिन पहले की बात है, महाराष्ट्र के सीएम वजीर आला अपने पार्टी के प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ने एक ऐलान किया कि उर्दू जो भाषा है इसका एक भवन हम निर्माण करने वाले हैं। ऐसा भी कल परसों के मेरे कहने का मतलब यही है साथियों, दोस्तों, कि शिवसेना कोई जातिवादी पार्टी नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं हमको फिरका परस्ता, तो ये तो अपना मतलब निकालने के लिए हमें फिरका परस्ता बोलते हैं, लेकिन ऐसा अरे पीछे रहो, पीछे। अरे नारा लगाओ ना यहाँ। तो लिखा